मैं जहाँ जा रही हूँ वो मेरी दोस्त का घर है और वो भी ब्लॉगिंग करती है, यूट्यूब चैनल चलाती है। और मैं चाहती हूँ मेरी दोस्त हमेशा खुश रहे और गणपति बप्पा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। मैंने सोचा मुझे बुला के कहाँ चली गई? बाहर है। ये बाहर से लॉक किसने किया? हेलो, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून। हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो मैं आज फ्रेंड के घर आई हुई हूँ और गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। तो अभी हर जगह गणराज गणपति जी हर जगह विद्यमान है और इसने कहा कि दोपहर के टाइम पे ही आएंगे, थोड़ी देर बैठ के बातचीत करेंगे। तो ये बातचीत नहीं, ये अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर रही है। अभी राइस बनाने हैं फिर आप। हाँ बिल्कुल। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको बाद में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैंने जहाँ अपना पिछला ब्लॉग एंड किया था मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ। मुझे अपने दोस्त के घर आना था गणपति जी को प्रणाम करने के लिए। मैं आज वहीं पे आई हूँ। भोग की थाली लगा देने के बाद मैं थोड़ा सा अपना रील बनाते हुए, थोड़ा सा गाना गुनगुनाते हुए खुद को रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ टेबल पे भोग वाला भोजन लग चुका था। अब हमारी बारी थी बैठने की। ये क्या है? राजमा। ये राजमा है, ये दम आलू है, ये मिक्स रायता है और ये पनीर यखनी है कश्मीरी स्टाइल में। ओके। कश्मीरी मैडम ने सब कुछ किया है मेरे लिए, नहीं गणपति जी के लिए। और ये मेरी कश्मीरी फ्रेंड है, कश्मीर से बिलोंग करती है। और उस दिन जो लंच था वो प्रसाद था जो काफ़ी अच्छा था। फिर हमने बहुत सारी बातचीत करने के बाद थोड़ी सी पिक्चर अपनी भी ले ली। और जब दोपहर हम घर पहुँचे फिर आराम किया और फिर इवनिंग टाइम में पापा के पास, मम्मी के पास पहुँच गई थी आरती में। ये रही हमारी आरती। थर्ड डे की आरती समाप्त शाम में हो गई थी। ये 4th डे की आरती है। मॉर्निंग की पूजा दिखा नहीं सकी बिकॉज उस दिन सैटरडे था और मेरे बेटे के स्कूल में पीटीएम था। मैं पीटीएम में चली गई थी तो फिर से मैं इवनिंग टाइम में ही घर में पहुंच गई थी आरती के समय। ऐसे क्या कर रहे हो? आ जाओ सभी। हाँ हाँ बजाओ बजाओ। ये मैं अपनी मेमोरी कलेक्ट कर रही हूँ। कुछ हो ना सका तो मेमोरी तो बन जाएगी। ये 2025 है जिसमें गणपति जी घर आए थे। देवा जाकी पार्वती। देखते देखते 4th डे भी बीत गया और कल फिर 5th डे हो जाएगा। इन लोगों की थोड़ी सी यहाँ मस्ती चल रही है अपने नानों के साथ। छोटा है नहीं हो जाएगा कोई बात नहीं, हो जाएगा। थोड़ा ठीक करो। मैं जींस पे ले तो पैंट और नीचे करो ना, हो जाएगा। इस पे चढ़ा, इस पे हो जाएगा। आप दोनों अंगूठे को पकड़ो। देखो ऐसे और यहाँ पर सेकंड नंबर ऐसे कंधे पे ले जा। यहाँ देखो यहाँ, अब आपको उठा आगा, जान जाकर वहीं लगा।
नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ऐसे किया, ऐसे किया, नानी के लगेगा ये मैं के लिए छोड़ दिया फिर कहाँ गया। हाँ हाँ नहीं उन्हें धीरे धीरे इस मस्ती में सभी इन्वॉल्व हो गए थे, बच्चे से बूढ़े तक भी। तो सभी अपना अपना दिखा रहे थे कि कैसे ये लगाते। पापा ने एक चीज़ बता दिया, बस लगाने पे लग गए कि कैसे ये लोग अपना फ़िज़िकल एक्टिविटी कैसे करेंगे, ये चीज़ें चेक कर रहे थे। तो बस मैं इस ब्लॉग के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जो भी जहाँ भी हो वो सुख से रहे, शांति से रहे, जीवन में उसकी उन्नति आए, किसी को कोई परेशानी ना आए। देखते देखते धीरे धीरे समय कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। सुबह शाम एक घर में एक अलग सा माहौल था और बच्चों को देखिए कितने एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ प्रणाम कर रहे हैं साष्टांग होकर। दोनों में होड़ लग जाती है, दोनों बच्चों में। उस दिन संडे था इसलिए लंच कुछ विस्तार से बन रहा था। सब्जी थी, पूरी, खीर, यही तो सभी मिलके ही बना रहे थे, नीचे ही बन रहा था खाना। और हम लोगों ने लंच भी कर लिया साथ में और बहुत बातचीत होती रही। मैंने बताया कि मैं अपने फ्रेंड के भी घर गई थी, वहाँ काफ़ी मस्ती की थी, क्योंकि एक दिन पहले मैं बता के गई थी मैं जा रही हूँ दोस्त के घर। और फिर इवनिंग टाइम आ चुका था, मैंने सोचा कि आरती जब होगी तब होगी, पहले डिनर रेडी कर लो। तो मेरे घर में सभी को रायता और तहरी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना प्रोटीन से भरपूर तहरी बनाई जाए और रायता भी खीरे डालकर, गाजर को डाल के, थोड़ा पुदीना पत्ता डाल के बनाऊँ तो बहुत ही कलरफुल होता है, बहुत टेस्टी होता है और हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है। मुझे लगता है बहुत ही शॉर्टकट में आप बहुत ही एक हेल्दी डिनर कर सकते हो या लंच कर सकते हो। तो ज़्यादातर मैं डिनर के तौर पे इसे बनाती हूँ। और फिर वो टाइम आ गया कि जब हम विसर्जन करने वाले थे, लेकिन उससे पहले आरती होने वाली थी। आज दोनों बच्चों के साथ साथ उसके नानू भी तैयार हो गए थे, क्योंकि रोज़ाना वो अपने पुराने ड्रेस में ही रहा करते हैं, ऑथेंटिक ड्रेस में। तो आज हमने कहा कि आप कुर्ता पैजामा तीनों ही पहनो, और तीनों ही बड़े प्यारे लग रहे थे। मैंने कहा कि एक कैप्चर तो बनता है इन लोगों का। फिर गुलाल से, अबीर से गणपति जी को लगाया गया। फिर आरती शुरू हो गई। गणपति जी को जितनी खुशी से लाया तो उतनी खुशी खुशी उनको विदा कर रहे हैं। बट गणपति जी हमारे साथ यूं ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, हमारे ही घर में विराजमान है, विद्यमान है और हमेशा यहाँ रहेंगे अपनी रिद्धि सिद्धि के साथ। तो बस हम एक स्वरूप को विदा करने की मतलब रीति रिवाज कर रहे हैं। अभी उनको विदा करने की जो भी पद्धति होती है वो अपना रहे हैं। इधर मेरा बेटा बहुत अच्छे से ये बजाता है और उसे अच्छा लगता है बजाना। उसके चेहरे पे गणपति जी का गुलाल लगाया गया था। पिताजी ने गणपति जी को थोड़ा सा अपनी जगह से स्थानांतरण किया और कि अब उनकी विसर्जन की विधि चल रही थी। बहुत ही मतलब परेशान हो रहा था मन कि ये सब अब फिर से इवनिंग टाइम में नहीं आ पाएंगे, ये सब नहीं हो पाएगा। एक खुशी का माहौल लगता रहता है, एक अलग वाइब होता है। बट जो करना है तो करना ही है, उनको विदा तो करना ही पड़ेगा। एक उनका स्वरूप जाते जाते मैं एक अच्छे तरीके से लेना चाहती थी गणपति जी को। और प्रसाद के तौर पे मैंने ये गमछा अम्मे को मेरे पिताजी ने दे दिया। ये पुतली बांधी जा रही है, जो गणपति जी कैलाश तक जाएंगे तो उन्हें रास्ते में भूख न लग जाए। बच्चे हैं इसलिए उनके हाथ में ये पुतली बांधी गई, उसमें उनके खाने पीने की चीज़ें हैं जो वो साथ में लेके जाएंगे। और माँ ने आके दही और चीनी दिया कि जाते वक्त में यात्रा हम करवाते हैं भगवान जी को, जैसे हम लोग भी यात्रा ऐसे ही करते हैं दही चीनी से।
और उसके बाद सभी लोग थोड़ी देर बैठ गए कि हम तुरंत विदा नहीं करेंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे। तो हमें थोड़ा सा गुस्सा हो गया था क्योंकि मैंने उसे टोक दिया था कुछ कुछ बातों के लिए। तो पापा उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और इधर से टीज़ कर रहा है, दर्श हंस दो भैया हंस दो। और फिर वो क्षण और पल भी आ गया जब पिताजी उठे और उन्होंने बोला कि गणेश जी के ऊपर से वो गमछा अम्मे को दिया आशीर्वाद के तौर पे कि हमेशा उसके पास रहें। और गणपति जी की जो उनकी चुनरी थी वो ऑलरेडी थी। और पूरे घर में गणेश जी को हमारे एक एक कमरे में घुमाते हुए उनको धीरे धीरे हमने सोचा था कि हम यहाँ जहाँ पूजा की वहाँ हम विसर्जन नहीं कर सकते, हमारा दिल नहीं मान रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपनी बालकनी में हरियाली के बीच में जहाँ थोड़े से पौधे लगा रखे हैं वहीं हमारा बाहर का जगह होगा और वहीं पे हम करेंगे। तो पहले से ही मेरी सिस्टर ने सारा कुछ उसमें कर दिया था, पीछे पीछे गाना बजाना और ये करते हुए हम जा रहे हैं। बप्पा मोरिया रे बप्पा मोरिया रे बप्पा मोरिया रे मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। माँ दही चीनी खिलाते हुए, वो बेटे हैं ना, तो बेटे की तरह माँ दही चीनी खिला के उनकी यात्रा पूरी करवा रही है। एक बार पुनः उनकी आरती की गई उनको विदा करते वक्त में, और बड़ा वो पल अच्छा नहीं लग रहा था कि जिनकी हम दिन रात पूजा कर रहे थे और वो अब जा रहे हैं। लेकिन जाना तो पड़ता है, तो जा रहे हैं, पर वो हमारे घर में हमारे साथ है, ऐसा मेरा विश्वास है। वो हमें छोड़ के कहीं नहीं गए। सब अपनी अपनी विशेष उनके कान में कह रहे हैं कि वो सारी विशेष पूरी करें, हमारे विघ्न करता है, हमारा सारा ग्रह क्लेश दूर करें और हमारे साथ हंसी खुशी से हमारे घर में विराजमान रहें। तो बस पापा जी ने जो आगे की बत्ती है उनको उन्होंने किया। बप्पा मोरया, गणपति बप्पा बोलो, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। कैसा बना दर्श? मेरे हाथ की तेहरी कैसी लगती है? अच्छी, मैं तो कितना भी खा लूं। ये नेक्स्ट डे का लंच था। मेरे जेठ जेठानी आने वाले थे तो मैंने ये सब कुछ बनाया था। और अब मुझे नहीं पता कि मैं कब फिर नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी। कोशिश रहेगी जल्द बनाऊं, देखती हूँ कब तक बनाती हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।